हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने इस क्लास में। आज बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 एंड सीबीएसई चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई चैप्टर नंबर 1 चलने क्या वाला है सर। आज हम लोग का जो सेशन चलने वाला है वो सॉल्यूशन चलने वाला है। बहुत ही जरूरी पार्ट, क्योंकि आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा, हमें ये कैसे जानकारी मिली और किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और हमें उसका आंसर क्या देना है, हमें ये जानना है आज के सेशन में। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस सॉल्यूशन में आज के दिन में देखिए आपके पास कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। आई होप कि मैं आज आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन क्या चल रहा है, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 5 जरूर हो जाएगा, ठीक है, जो कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट मी स्टार्ट। देखिए पहले बोले थे तो हम कि कर दे तो मुझे तो बोला कि नहीं, रहने दीजिए। ये वाला और इसको यानी और ऐसे बड़ा करना है ना, रुक जाओ कर देते। आई नो व्हाट यू वांट टू से, वेट। दिख रहा है ना, यानी वहां से हमने इसका ब्रेथ कर दिया लेकिन लेंथ नहीं किया। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों सही हो गया, इसीलिए अच्छा दिख रहा होगा। आइए, सो हियर वी आर। फर्स्ट क्वेश्चन सर, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, दुनिया का आसान क्वेश्चन है, जिसे आप बना लीजिएगा। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपिंग ऑर्गन बताना है एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं, और गैमेटोफाइट का मतलब होता है जहां पे गैमेट प्रोड्यूस हो, यानी फाइट का मतलब प्लांट था और उस प्लांट में कहां पे गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो फीमेल गैमेट पिस्टिल का पार्ट में होता है और मेल गैमेट अस्टामेन के पार्ट में होता है। किसके पार्ट में होता है? अस्टामेन। देखिए ध्यान दीजिएगा, और अब अस्टामेन के अंदर में एग्जैक्टली बताएगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहां हो रहा है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां हो रहा है। ओके, गैमेट के अंदर में द मेल गैमेटोफाइट और द पॉलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। डेवलप्ड इनसाइड द पॉलन चैम्बर ऑफ द एंथर। कहां पे? एंथर के पॉलन चैम्बर में ये डेवलपमेंट हुआ मेल गैमेटोफाइट का। वेयर एज द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग एक इम्ब्रायो सैक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्ब्रायो सैक। डेवलपमेंट डिसाइड द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल। कहां पे? ओव्यूल। तो वी नो दैट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसी ओवरी के अंदर में क्या मौजूद था? ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर में था, जो कि फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके बन जाता है। कोई दिक्कत क्या? मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, लेकिन ये पॉलन ग्रेन बनता कहां पे? एंथर के अंदर बनता है। जबकि फीमेल गैमेटोफाइट पिस्टिल के अंदर में कौन से पार्ट में? तो ओवरी के अंदर में भी ओव्यूल होता है, वही ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायो सैक तैयार होता है। कोई दिक्कत? बाउंस नहीं किया? समझ में आया अच्छे से? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्लियर? बाउंस नहीं किया? एंथर भी पढ़े हुए हैं, एम्ब्रायो सैक भी पढ़े हुए हैं, सब अच्छे से डिटेल में। बस खाली पूछा कि कहां बनता है, तो मैंने बता दिया। बोलो। फिलामेंट का काम है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो उसे एक पोजीशन देता है। जैसे हमने कहा कि सर व्हाट इज द वर्क ऑफ आवर लेग, तो एक तो स्टैंडिंग हो गया, खड़ा रहने के लिए भी, वॉकिंग हो गया। स्केलेटल सिस्टम का सपोर्टिंग काम है, हमारे शरीर में पूरे स्केलेटल सिस्टम जो एक बॉडी को परफेक्ट बनाता है, तो वो सपोर्ट कर दिया। फिलामेंट का काम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टॉक से जुड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ पॉलन इसको लेके गया, एंथर को। अगर एंथर बहुत नीचे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां तक पहुंच पाएगा इंसेक्ट नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए एंथर को ऊपर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? इसमें 3 क्वेश्चन छुपा के रख दिया है। कितने क्वेश्चन है इसमें बच्चा लोग? 3। अब 3 क्वेश्चन में सबसे पहला जो बोल रहा है वो बोलेगा डिफरेंशिएट। क्या बोलेगा? डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएट हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन आपको मिलाया है। कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसका होता है? मेल गैमेटोफाइट का, जहां पे
और मेगास्पोरोजेनेसिस किसका होता है? फीमेल गैमेटोफाइट का। तो देखिए कहता है ये क्वेश्चन कि इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। टेट्राड का मतलब 4 होता है ना, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड किस प्रोसेस से बना? ठीक है ना, मियोसिस के प्रोसेस से बना। यानी जब भी गैमेटोजेनेसिस होगा उसमें मियोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? मियोसिस। यानी मियोसिस, माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन। यानी जो 2n में n में आएगा और ये n आके टेट्राड बनाएगा। टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा का मतलब बायोलॉजी में 4 होता है। टेट्रा 4, केमिस्ट्री में भी 4 होता है। आप पेंटा पढ़ लीजिए, हेक्सा पढ़ लीजिए, हेप्टा पढ़ लीजिए, ऑक्टा पढ़ लीजिए। 8 हो गया, ऑक्टा 8, हेप्टा 7, इस तरीके से। हाँ, 9 हो जाता है। तो ये सब धीरे धीरे जो आपके बनते जा रही है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड किससे बना? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना। अब यहीं पे ये प्रोसेस देखेगा, ये प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल से। और ये भी मियोसिस के फॉर्मेशन में होगा, जो कि न्यूसेलस, रीजन ऑफ द न्यूसेलस थ्रू मियोसिस। रीजन जो किसके क्षेत्र में? न्यूसेलस के क्षेत्र में। तो हम लोग जानते थे कि ये एक एम्ब्रियो सेक था, तो उसके बगल में क्या था? ये न्यूसेलस था। तो यहीं पर ये क्या होगा? आगे की तरफ डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान में मेगास्पोर्स बनाएंगे। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल। यानी एक मेगास्पोर मदर सेल से ये 4 मेगास्पोर बनेगा। इस प्रोसेस में कहां पे होगा? न्यूसेलस के पास होगा। इस मियोसिस के दौरान होगा। किस प्रोसेस के दौरान? मियोसिस के दौरान। कम टू द इसी का सेकेंड पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछेगा आपका 2 नंबर का, अगर सिंगल पूछा तो। बड़ा में भी पूछ सकता है 5 नंबर का, तो इसको फिगर से बना के दिखा। यही लिखना है 2 पॉइंट और फिगर बना देना है इसके जगह पे। समझ में ना? फिगर बना देना है। इट अकर्स इनसाइड द पोलन सैक ऑफ द एंथर। ये मेगास्पोरोजेनेसिस कहां पे होगा? ध्यान देना, मेगास्पोरोजेनेसिस कहां पे होगा बच्चा? एंथर के अंदर में होगा, इनसाइड द एंथर, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट। हाँ, और अंदर इनसाइड। और इट अकर्स इनसाइड द ओव्यूल। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां हो गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल के अंदर और मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल के अंदर। इनसाइड द, यहां पर इनसाइड द ओव्यूल और ये इनसाइड द एंथर, क्योंकि पार्ट ओव्यूल का ही है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दिस इवेंट। किस प्रकार का सेल डिवीजन? तुरंत आपको पता है सर, मियोसिस हुआ है। क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। तो बोथ इवेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। क्या? मियोसिस, जिसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। जो क्या रिजल्ट किया? हैप्लॉइड गैमेट को रिजल्ट किया। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। ओके, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर एंड द मेगास्पोर मदर सेल। ये दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस 2 इवेंट। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए कि जो इस इवेंट के अंत में बनता है। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो इस इवेंट के अंत में बनता है। तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा बच्चा लोग? उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आप पता है आप लोग को उस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? नहीं भूलिएगा। जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर मदर सेल से होगा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा। दोनों एमएमसी होता है, बस माइक्रो और मदर, माइक्रो और मेगा का नाम देगा। कहता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्या दिया? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, यानी ये भी एन में रहेगा। फॉर्म अ डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये हैप्लॉइड में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को ऊपर में दिखाया है मियोसिस के दौरान हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन। जबकि दूसरे हाथ में जो मेगास्पोरोजेनेसिस होगा वो रिजल्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर का, जो कि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से होगा। यानी ये भी सेम रिजल्ट दिया। तो आप ये जो देख रहे हो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है और ये जो देख रहे हो मेगास्पोरोजेनेसिस का है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज हो गया। मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर मदर सेल से डिप्लॉइड में हैप्लॉइड में चेंज हो गया। बस, नथिंग मच टेंशनेबल, ये ज्यादा कोई टेंशनेबल नहीं है। बस वर्ड को
और चीजों को समझते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन कहता है आपका? विजिबल है और बड़ा कर दे, ठीक है। थोड़ा और कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस के अनुसार से इसको याद कर ले, एकदम बहुत ही विवि है, हालांकि ये शायद लिखवाए होंगे जिसे मैम हम पढ़ा रहे होंगे आपको कि शुरुआत के इवेंट से क्या होता है, याद हो जाएगा तो पूरा सारा चीज तुमको याद हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक फॉर्मूला याद हो गया तो फिर उसके बाद जितना भी मैथ आएगा सब बना देंगे। तो जो फ्लावर रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि शुरुआत के इवेंट से क्या क्या काम हुआ रिप्रोडक्शन तक, ये पूरा लिखे हुए हैं। कह रहा है कि ये अरेंज कर दे रहे हैं, ढेर सारा दिया है। सबसे पहले करेंट सीक्वेंस में क्या होगा? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या होगा? स्पोरोजीनस टिश्यू। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। सेल वही ना टिश्यू बनाता है। पॉलन मदर सेल ये दूसरा है। तीसरा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया, फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन बना और फिर मेल गैमेट बना। ये किसका दिखा रहा है? मेल का दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? मेल का। स्पोरोजीनस टिश्यू कहां पे पाया गया था? एंथर में। यही पॉलिन मदर सेल कहां पे पाया गया था? एंथर में। माइक्रोस्पोर टेट्राड कहां पे बना था? एंथर में। ये सारे काम एंथर में ही हो रहे हैं। पॉलिन ग्रेन कहां पे बना? एंथर में। और यही पॉलिन ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमेट कहते हैं सर। मेल गैमेटोफाइट यही है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जब नाम दे देगा तो किसके बारे में बात कर रहा है? मेल के बारे में। और मेगास्पोरेंजियम जब नाम दे देगा तो किसके बारे में? फीमेल के बारे में। Each cell of the sporogenous tissue acts as a pollen mother cell। जितना भी सेल है स्पोरोजीनस टिश्यू का वो पॉलन मदर सेल के जैसा वो एक्ट करेगा, यानी पॉलन मदर सेल के जैसा वो बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा कि ये पॉलन मदर सेल है और वहां से पॉलन निकलेगा। मदर सेल का काम क्या होता है? मदर का काम क्या होता है? जन्म देना, है ना। माता का काम जन्म देना, तो पॉलन मदर सेल किसका जन्म देगा? डेफिनेटली यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जन्म देगा। पॉलन मदर सेल, पॉलन ग्रेन। ह्यूमन मदर सेल किसको जन्म देगी? ह्यूमन को। काउ मदर सेल किसको जन्म देगी? काउ को। तो पॉलन मदर सेल किसको जन्म देगी? पॉलन को, ठीक है। एंड गिव राइजेस टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। और यहां से पॉलन मदर सेल क्या दे दी? माइक्रोस्पोर टेट्राड दे दी। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में आपने देखा होगा कि ये जो चार बनता था, ये इसी को ना माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने कहा था, ठीक है। कंटेनिंग 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को रखेगा और इस प्रोसेस में मियोसिस के दौरान में इसको हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये जो माइक्रोस्पोर का बनना, जो पॉलन का बनना, ये कहलाया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज अ एंथर मैच्योर, जैसे एंथर मैच्योर होगा ये माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर जाएगा, यानी अलग अलग, और आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा? पॉलन ग्रेन में। यही पॉलन ग्रेन मैच्योर होके मेल गैमेट्स के रूप में आ जाता है और यही मेल गैमेट फाइनली कहां पे मेल गैमेट फाइनली फीमेल के साथ मेट करेगा और जाइगोट बना देगा। कोई दिक्कत? प्लांट में भी जाइगोट होता है। हाँ, प्लांट पे भी जाइगोट होता है। लास्ट में है ना फ्लावरिंग प्लांट पे एक बना जाइगोट और एक बना क्या? नहीं, इंडोस्पर्म बना था। सब रिवीजन करते रहिए। डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान में क्या हुआ था? फर्टिलाइजेशन का मतलब जाइगोट बनना और एक इंडोस्पर्म का बनना। इंडोस्पर्म को प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोले थे। पेन 3n में रहता है। हो गया? 3n में? हाँ, वो 3n में रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्लॉयड होता है एक से। हाँ स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। ले लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। कहीं फिगर के साथ है, फिगर ये सब बना लिए हैं आप लोग ना होमवर्क में, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी फिगर है। और थोड़ा ये फिगर अच्छा भी है। यही देखिए ये क्या बना है? एक एम्ब्रायो सैक बना है, यानी यहाँ 3 सेल, यहाँ 3 सेल, बीच में 2 सेल, 3 3 6 और 2 8 सेल। हाँ, ये फिगर आसान है, इसको बना लीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आपको उस तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई भी परेशानी नहीं ना?
ये क्वेश्चन करने से आपको और आइडिया मिल गया होगा कि मेरा स्ट्रेंथ जबरदस्त हो गया, यानी अगर इससे क्वेश्चन करेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट विद योर नेक्स्ट। एनसीईआरटी में कितना क्वेश्चन पूछता है? सब 2010-12 और 2010-12 मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2010 या 2012 में आता है, कहां पूछता है? नहीं, अब पूछता है बोर्ड के एग्जाम में आया। आता ही नहीं तो कहां से लेगा, वो किस लेता है? इस बार सारा थी जो बायोलॉजी का 2026 का क्वेश्चन आया था, जब आपका लास्ट सेशन चलेगा मैं सब डिस्कस कर दूंगा कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, और आपके लास्ट में भी और फर्स्ट में भी हुआ है। तुम लोग देखे होंगे कि हम बायोलॉजी के सेशन को क्लियर किए थे यहाँ पर, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे, सब यहीं से आता है। सीबीएसई में कुछ एनालिटिकल बेसिस देता है, कुछ थॉट बेसिस देता है क्वेश्चन सीबीएसई, बाकी बिहार बोर्ड में सब इसी से लेता है, यही बुक से लेता है। ओके, सो चलिए नाउ टुडे वी स्टार्ट आवर द न्यू सेशन इंग्लिश। अभी जस्ट इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।